हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं और इस टॉपिक को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस। तो होता क्या है कि सपोज इफ अ वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। मान लो कोई वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, देन cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कुछ नहीं होता, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालते कैसे। व्हाट इज cos अल्फा, व्हाट इज cos बीटा, व्हाट इज cos गामा। जैसे मान लो कोई वेक्टर है a, इसको लिखता हूँ ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका। चलो भाई, अब क्या करें? अब मुझे देखना है कि ये वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो एक मैं ऐसी डायग्राम बना देता हूँ। पता नहीं बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मान लो ये वेक्टर है, मान लो एक्स से अल्फा है, वाई से बीटा है, और मान लो जेड से जो एंगल है वो गामा है। फिर ध्यान रखना कि एक्चुअली ये जेड एक्सिस ऐसा है ऊपर की तरफ। इट्स नॉट लाइक दिस, बस दिखाते हैं ऐसे, क्योंकि पेपर में आप ऐसे ऊपर दिखा भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम पहला काम करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स डायरेक्शन। एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन और आई कैप। हम आई कैप से एंगल लेते हैं, तो मुझे पता है कि आई कैप से जो एंगल है, सॉरी गड़बड़ है, ये अल्फा है ये बीटा है। मुझे पता है कि जो आई कैप से एंगल है वो अल्फा है और जो जे कैप से एंगल वो बीटा है, दैट इज अल्फा। तो सिंपल है भाई, आपको एंगल निकालना है ए वेक्टर आई कैप के बीच में, तो जिनके बीच में एंगल निकालना है, सिंपल सी बात, उनको क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। अरे भाई, आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ए डॉट भी क्या होता है, भी कॉस थीटा होता है ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ से ए डॉट आई, तो ए हो गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट आई इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। अब इसमें आई कैप है तो 0 के है, तो जे और के तो कुछ भी नहीं है, बस आई और आई मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ गया, ए एक्स बाई। सेम ऐसे ही अगर आप जे कैप से एंगल निकालोगे तो ए डॉट जे होगा, यहाँ पे ए कॉस बीटा होगा, ए डॉट जे करोगे तो ए वाई आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि कॉस बीटा ए वाई बाई ए होगा, कॉस गामा ए जेड बाई ए होगा। आई होप इट्स अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेज। तो अब मान लो एक सिंपल एग्जांपल है कि मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड अल्फ़ा बीटा गामा ऑफ 3i4j12 के। अल्फ़ा बीटा गामा मतलब एक्स वाई जेड से एंगल निकालना है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, -3i + 4j -12 के। तो पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, ये 13 आ जाता है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कितना होगा, ए एक्स -3/12, कॉस बीटा क्या हो गया, ए वाई बाई ए 4/12, कॉस गामा क्या हो गया, सॉरी बाय ए एक्स बाई ए होता है ना, ध्यान रखना विद साइन ही रखना। ठीक है, ये भी 4/13 हो गया, तीसरा कितना हो गया, -12/13। तो बेसिकली आप अल्फ़ा को लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ -3/13
ऐसे बीटा को लिखोगे cos इनवर्स ऑफ 4/13, और ऐसे ही आप गामा को लिखोगे cos इनवर्स ऑफ -12/13। ये तीनों वैल्यू होगी। अब तुम बोलोगे कि cos थीटा नेगेटिव आने का मतलब क्या है, तो देखो cos अल्फा नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है ना, सही है। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड, मान लो एग्जांपल लेके देखते हैं, फाइंड अल्फा बीटा गामा ऑफ -3i प्लस चार्ज। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और इसमें क्या हुआ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 3² 4² 5, कॉस अल्फा हो गया ax/a -3/5, कॉस बीटा हो गया 4/5, कॉस गामा 0/5, क्योंकि के कैप तो है ही नहीं, तो कॉस गामा क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखो भाई मेरी बात समझना, कॉस 53 53 इज 3/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 180 -53 इज माइनस कॉस 53 इज इक्वल टू -3/5। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया 180 -53 which is I think 127 डिग्री, बीटा आ गया 37 डिग्री 405, गामा आ गया 90 डिग्री। अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, समझना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जस्टिफाई करते हैं, पेज नंबर 3 लेते हैं। ये वेक्टर है कितना, -3i प्लस चार्ज, ये वेक्टर हो गया 5। मान लो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पर लेंथ ऑफ बेस। ध्यान देना परपेंडिकुलर की लेंथ 4 है और बेस की लेंथ -3 नहीं, -i तो उसकी डायरेक्शन है, ये लंबाई 3 ही। tan थीटा 4/3 होता है 53 डिग्री का, दिस एंगल इज 53 डिग्री, दिस इज 37, दिस इज 90। अब सोचो एक चीज़, हम ये चीज़ यहाँ देखते हैं, इसका x से जो एंगल है वो है अल्फ़ा, तो x मतलब प्लस x से, तो अल्फ़ा कितना होगा 90 + 37 कितना हो गया 127, आंसर क्या आया था 127। वाई से एंगल क्या हो गया बीटा, बीटा कितना हो गया बच्चों, बीटा आपके पास हो गया 37, बीटा कितना है कोस बीटा 405 37 बिल्कुल ठीक है, वाई से एंगल 37, और जेड से एंगल होता है गामा। अब देखो जेड एक्सिस कहाँ है, ऊपर है हवा में, तो इस वेक्टर का जेड एक्सिस एंगल कितना होगा, इस वेक्टर का जेड एक्सिस एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। लो जी सब कुछ आ रहा है, क्या दिक्कत है, इट्स फाइन, ठीक है। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा। मैं कर रहा हूँ, cos अल्फा होता है ax/a, cos बीटा होता है ay/a, cos गामा होता है az/a, इज इक्वल टू तो निकालना ही है। अब ये हो गया ax² ay² az² डिवाइड बाई a², ये इसका रूट खुद a होता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया a², तो a² क्या हो गया 1 हो गया, तो आंसर 1 हो गया। आपसे क्यों पूछे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, मैं बोलूँगा देखो साइन स्क्वायर अल्फा को लिखो 1 - cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को लिख दो 1 - cos स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को लिख दो 1 - cos स्क्वायर गामा बराबर पता नहीं, ये हो गया 3 - cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा कितना होता है, अभी तो देखा 1, तो आंसर कितना आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास हो गया टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है। ओके बच्चों, चिल मारो।